Jai Jinendra all of you and welcome back to our YouTube channel. This is the fifth part of important questions of CA Inter Auditing for June 21 examinations. In the previous parts, we have covered chapter number 1 to chapter number 6. In this part, we will cover chapter number 7 and chapter number 8. We will start with chapter number 8 Analytical Procedures. अगर आप लोगों ने वो पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनका डिस्क्रिप्शन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है और ऊपर आई बटन के अंदर हमने उनका लिंक भी पेस्ट कर रखा है। आप लोग पहले उन चैप्टर्स के क्वेश्चन मार्क कर लीजिए और उनको याद कर लीजिए। वो आपके पेपर में अप्रॉक्सीमेट 20 to 25 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में से भी 4 to 8 मार्क्स से दो क्वेश्चन आ सकते हैं, इंक्लूडिंग ट्रू फॉल्स एंड MCQs। ओके, चैप्टर नंबर 8 का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेज नंबर 8.4 पर। एनालिटिकल प्रोसीजर्स को तीन चीज़ें मिलकर बनाती हैं, तो उन तीनों के इन्होंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इंस्टीट्यूट ने। वो आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। बहुत सिंपल सा पेपर में क्वेश्चन आ सकता है 3 या 4 नंबर का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 8.13 पर है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज्ड एज सब्सटेंटिव टेस्ट। यहाँ पर वो लोग पूछ सकते हैं व्हाट शैल द ऑडिटर डू। यहाँ से ऐसे लाइन बनाएंगे वो, What shall the auditor do when designing and performing substantive analytical procedures either alone or in combination with test of details? तो ये अपन को 4 स्टेप्स वहाँ पे पेपर में लिखनी रहेंगी कि determine suitability of analytical procedures, evaluate reliability of data, develop an expectation and determine acceptable difference। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 8.14, इसके जस्ट अगले पेज पर ही है। सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर गिवन असर्शन। उस असर्शन के लिए वो पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर कितना सूटेबल है उसके बारे में दे रखा है 4 नंबर से। वो 4 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 8.17 पर है। इवैल्यूएशन ऑफ वेदर द एक्सपेक्टेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज। तो यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ से वो ये पूरा आपको दे देंगे और उसको पूछेंगे कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है। 4 नंबर का है, 3 नंबर का वो लोग आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 3 नंबर का वैसे आने के चांसेस ज़्यादा हैं, 3 मार्क्स से पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का पेज नंबर 8.18 पर है। इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो वाइल इन्वेस्टिगेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स व्हाट शैल द ऑडिटर डू फॉर द डिफरेंसेस इन द रिजल्ट्स। ऐसे 520 का एग्जाम्पल यहाँ पर आएगा। आंसर 2 पॉइंट्स लिखना है आपको। ठीक है। इसके बाद आप लोग इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कवर कर लीजिएगा। वैसे ऑलमोस्ट सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कवर हो चुके हैं। ओके, नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव द नोटिफिकेशंस ऑफ आवर इंपॉर्टेंट अपकमिंग वीडियोज़। चैप्टर नंबर 7 निकाल लीजिए आप लोग। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 का है पेज नंबर 7.3 पर। मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग दे रखा है इसमें ऐसे 530 का। उसमें नीचे आकर पॉपुलेशन के बारे में बता रखा है कि पॉपुलेशन क्या होता है ऐसे, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन क्या होते हैं। ये आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग। सिर्फ आप नाम याद रख लीजिएगा, फिर अंदर का डिफाइन जो आपको लिखना है वो तो आप अपने मन से लिख सकते हैं पॉपुलेशन का। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 7.6 पर है। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मोर साइंटिफिक। क्यों स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग को साइंटिफिक ज़्यादा क्यों बोला जाता है उसके बारे में 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको ये याद रखना है। MTP अक्टूबर 20 का आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 7.9 पर है। दैट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑन अ सैम्पलिंग प्लान आर एज फॉलोइंग। ये फैक्टर्स आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर, और इसी के नीचे एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग दे रखे हैं। 5 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं, आपको ये याद रखना है। और ये 3 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 3 से 4 नंबर का वो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 7.11 सैम्पल डिज़ाइन के बारे में बोल रखा है कि व्हेन डिजाइनिंग एन ऑडिट सैम्पल व्हाट शैल द ऑडिटर कंसिडर। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स आपको बहुत ढंग से याद रखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये सैम्पल डिज़ाइन, सैम्पल टेस्ट और सैम्पल साइज़ के बारे में नीचे भी एक क्वेश्चन दे रखा है, वो भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको भी मार्क करवा देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 7.12 पर स्ट्रेटिफिकेशन और वैल्यू वेटेड सिलेक्शन का डिफाइन आपको याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। ये आपसे केस स्टडी की तरह पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 7.14 पर है कि एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैम्पल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या हैं। कि यहाँ पर कंफ्यूज करेंगे कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के अलग फैक्टर्स हैं और इसी के नीचे एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्टर्स दे रखे हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स के। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं और दोनों आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 7.17 पर डेफिनेशंस जो दे रखी हैं इनसे रिलेटेड आ सकता है। ये ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग की डेफिनेशन यही होती है क्या, या फिर ब्लॉक सैम्पलिंग की डेफिनेशन यही होती है क्या। इन पांचों की डेफिनेशन आपको कवर करनी है, इसके अगले पेज पर दे रखे हैं। ट्रू फॉल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और MCQ के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 7.18 पर रैंडम सैम्पलिंग के जो पार्ट्स हैं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो मतलब आपसे पूछ सकते हैं आपके पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.23 पर है, नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशंस एंड मिसस्टेटमेंट्स। इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट वो लोग आपसे पूछ सकते हैं रिलेटिंग टू दिस ऐसे। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 7.28 पर है, जो सैंपल डिज़ाइन और साइज वाला हम लोग बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट आपके अटैम्प्ट के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर अपने चैप्टर नंबर 7 और 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क होते हैं और इसी से अपनी बुक नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है। आप लोग इस पूरी बुक को याद कर लीजिए ढंग से, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सबसे पहले कीजिए और फिर उसके बाद बचे हुए टाइम में आप बचे हुए टॉपिक्स को कवर कर लीजिए, ठीक है। इंस्टीट्यूट के जो इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं और जो ट्रू फॉल्स दे रखे हैं उनको आप एक को भी स्किप मत कीजिएगा, वो एज इट इज़ आपके पेपर के अंदर रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। इसके साथ हम लोग हमारा ये वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं। स्टे कनेक्टेड बाय सब्सक्राइबिंग अवर चैनल एंड स्टे सेफ एट होम्स, स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट एंड मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड। जय जिनेंद्र एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। मॉड्यूल 2 में आप लोगों के 5 चैप्टर्स कवर्ड हैं, चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक। इसमें से कंपनी ऑडिट जो चैप्टर है और ऑडिट रिपोर्ट जो चैप्टर है, मतलब चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, उनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, उनको आपको पूरा का पूरा कवरेज लेके चलना है 100%, ठीक है। सारे सेक्शंस आपको सेक्शन नंबर के साथ याद रखने हैं, तब जाके आपका बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। ऑडिट ऑफ बैंक्स के अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवा देंगे। ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ के अंदर भी हम लोग बहुत सारा मटेरियल को पहले ही कवर करवा चुके हैं, ठीक है। आपका जो पूरा पेपर रहता है वो स्टडी मटेरियल में से ही आता है और हम लोगों ने पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल में से पढ़ाकर हमारे यूट्यूब वीडियोज़ के ऊपर डाल रखा है, उनको शॉर्ट में करके, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी टॉपिक के अंदर डाउट आता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में हमारे से पूछ सकते हैं, हम लोग उसका रिस्पांस दे देंगे जल्द से जल्द जितना हो सकता है। और अगर हम लोगों का रिस्पांस तब भी नहीं आ पा रहा है तो आप लोग हमारी ईमेल आईडी नोट डाउन कर लीजिए, CA-lavishpurvi@gmail.com। वहाँ पर भी आप हमारे को कॉन्टैक्ट करके हेल्प मांग सकते हैं रिगार्डिंग द वीडियोज़ और रिगार्डिंग एनी टॉपिक। अब जब आप लोगों के पेपर की डेट्स शिफ्ट हो गई हैं आगे, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा और टाइम मिल गया है कि आप लोग और अपनी स्टडीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अपने टाइम टेबल को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लीजिए और उसके अंदर जो जो आपने टॉपिक्स छोड़ रखे थे या जो टॉपिक आपने स्किप कर रखा था उसको भी आप कवर कर लीजिए। ऑडिट के अंदर आप इजीली 60+ स्कोर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ MCQs, ट्रू फॉल्स एंड द कंपनी ऑडिट पार्ट, ओके। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आते हैं उनका मिलता रहे नोटिफिकेशन, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय जिनेंद्र।